गुड इवनिंग सभी को। मैं डॉक्टर रतन आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ अपने सोशल अकाउंट पे। आज जिस विषय को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ वो एक ऐसा व्यक्तित्व था, वो एक ऐसा व्यक्तित्व की कहानी है जो आपको आपके कैपेसिटी, आपके लाइफ को फिर से सोचने पे विवश कर देगा। आज के इस एपिसोड पे मैं बात करने जा रहा हूँ नेपाल के एक बहुत बड़े, बहुत महान, ग्रेट माउंटेनियर जिनका हाल ही में अभी 30 जुलाई को केटू माउंटेन को दूसरी बार चढ़ते हुए जिनकी मृत्यु हो गई। और ये बहुत दुखद घटना है पूरी दुनिया के लोगों के लिए, और स्पेशली जो एडवेंचर को लव करते हैं, जो एडवेंचर, ट्रैकिंग और माउंट एवरेस्ट को ट्रैक करना चाहते हैं। निर्मल पुरजादाई जो थे एक बड़े सामान्य परिवार में जन्मे थे नेपाल में, और एट द वेरी यंग एज ही जॉइंड द ब्रिटिश आर्मी and his job was fantastic. He was earning a lot in his job. He was in a very respectable position in the British Army. और सडनली उनका एक पैशन जागता है माउंटेन्स को क्लाइम करने का एट अ वेरी यंग एज। रिसेंटली जब उनकी डेथ हुई अभी कुछ ही दिन पहले, ही वॉज जस्ट 43 years old. तो आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब ऑफ ब्रिटिश आर्मी वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए। और निर्मल पुरजा, जिन्हें प्यार से दुनिया निर्मल दाई, मतलब निर्मल दाई को नीम्स पुरजा दाई को नीम्स ब्रॉक के नाम से जानते थे पूरी दुनिया। और उनकी जो कहानी है इज अ स्टोरी ऑफ करेज, इट्स अ स्टोरी ऑफ रीडिफाइनिंग द ह्यूमन लिमिट्स, पोटेंशियल। और 6 महीने में उन्होंने पूरी दुनिया के 14 हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाले, जो हाईएस्ट पीक्स हैं, जो 14 बहुत ही ऊंचे पर्वत हैं, पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हैं, उनको उन्होंने सिर्फ 6 महीने के अंदर क्लाइम किया, वो भी बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स के। तो आप और मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ बिकॉज आई ऑल्सो लव एडवेंचर, ट्रैकिंग। पर एक आदमी बिना ऑक्सीजन के कैसे 8,848 मीटर ऊंचे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और दुनिया की सबसे डेंजरस जो चोटी है वो है केटू, वहाँ कैसे जा सकता है। और इससे पहले पूरी दुनिया के जो माउंटेन के क्लाइंबर्स थे और माउंटेनियर्स थे जो शेरपा की मदद से माउंट एवरेस्ट को चढ़ते थे, माउंट एवरेस्ट को फतेह करते थे, अब उनके सारे रिकॉर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं। मतलब इस आदमी ने, नीम्स ब्रो ने पूरी दुनिया के जितने सारे रिकॉर्ड्स बने हुए थे हमारे क्लाइंबिंग के, माउंट एवरेस्ट को और द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स को, वो सारे ख़त्म कर दिए। 6 महीने में इन्होंने दुनिया की 8,000 से ज़्यादा एल्टीट्यूड की 14 पहाड़ियों को, 14 पीक्स को क्लाइम करके एक ऐसा कीर्तिमान और एक ऐसा कहानी, द टेल ऑफ ग्रेट करेज, अ टेल ऑफ ग्रेट हीरोइक डीड्स किया है कि पूरी दुनिया हैरान है।
आज वो इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी स्पिरिट, ही इज़ नाउ इन द लैप ऑफ नेचर, ही इज़ नाउ रेस्टिंग इन द पीक्स। बट ये पूरी मतलब हिस्ट्री उन्होंने ख़त्म कर दी। जो एडमंड हिलेरी से लेकर तेंजिंग शेरपा की जो कहानी थी, और जो ये पूरे ऑक्सीजन्स, पूरे सपोर्ट स्टाफ और सपोर्ट हेल्प के साथ माउंट एवरेस्ट को और अदर्स पीक्स को दुनिया के जो क्लाइम करते थे, उन्हें निर्मल दाई ने, नीम्स दाई ने, उनकी वो सारी जो रिकॉर्ड्स थे वो रिकॉर्ड सारे ख़त्म कर दिए। और ये मतलब यू नो आदमी की जो कैपेसिटी की कोई अनलिमिट नहीं है, इसको प्रूव करता है नीम्स दाई की ये कहानी। और बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज और अपना सारा कंफर्ट, अपनी जॉब, अपना करियर, सब कुछ छोड़ के उस एडवेंचर को उन्होंने, उस पैशन को चुना। और पूरी शेरपा कम्युनिटी, जो नेपाल की शेरपा कम्युनिटी है, जो दुनिया में जानी जाती है माउंट एवरेस्ट में क्लाइम करने में, जो हेल्प करती है पूरे संसार के क्लाइंबर्स को, उन शेरपाओं के लिए उन्होंने एक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश की। और ये बहुत बड़ा मतलब एक हिस्टोरिकल चीज़ें उन्होंने पूरी दुनिया को के सामने रखी। अब मुझे नहीं लगता कि ये पूरी दुनिया किस तरह से उनको इवेलुएट करती है आफ्टर डेथ, बट इफ़ ही वर फ्रॉम अमेरिका और एनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक अमेरिका और इंग्लैंड और अदर पार्ट्स, तो इस समय पूरी दुनिया जो है, पूरी सोशल मीडिया और पूरी वर्ल्ड इस महान पर्वत माउंटेन क्लाइंबर को वाह वाह कर रही होती है। पर अभी नेटफ्लिक्स पे उनकी कहानी है, जिन्हें उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट्स किया है। तो ऐसे व्यक्ति जिसकी कहानी अपने आप में एक प्रतीक हो, सिंबल की, होप की, आइडेंटिटी की, और जिसका कैरेक्टर लाइफ में लार्जर देन लाइफ हो, तो ऐसे व्यक्तित्व को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूँ नीम्स दाई को। और मैं उनके इस अदम्य साहस को सल्यूट करता हूँ। एंड योर स्पिरिट विल इंस्पायर many generations to come. Thank you very much and salute to the story of Neems Dai.